हेलो दोस्तों, एग्जाम टारगेट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 का मैथ त्रिभुज विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड में आने वाला है, इसीलिए हमने छाट कर लिया है कि बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे त्रिभुज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। देखिए चित्र में यद यलियम क्या है, यलियम समांतर है सी बी के, किसके, सी बी के समांतर, ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है, और यल यन समांतर है सी डी के, यल यन समांतर है सी डी के, ये भुजा इसके समांतर है। तो सिद्ध कीजिए ये यम बटे ये बी, ये यम बटे ये बी और ये यन बटे ये डी। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो देखिए सॉल्यूशन हल करते हैं, कैसे हल सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे यल यम समांतर है सी बी के। ठीक है, यल यम समांतर है सी बी के। तो देखते हैं ये यम बटे ये बी, तो यम बी, ये यम बटे यम बी, ये यम बटे यम बी। ठीक है, उसके बाद ये यन बटे यन डी, या ये यल बटे यल सी। हाँ, इसको लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में बात कर रहे हैं ना, किस में बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज ए बी सी में हम किस में बात कर रहे हैं, ये बी सी में बात कर रहे हैं। तो ये यम बटे यम बी हो गया, तो ये यल बटे यल सी। हाँ, ये होगा ये यल बटे यल सी, या इसको पलट देंगे तो यम बी बटे ये यम, तो ये ऊपर से यल सी बटे ये यल। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा यम बी बटे ये यम प्लस वन। ठीक, यहाँ भी हो जाएगा यल सी बटे ये यल प्लस वन। अब इसको हल कर लेंगे, या लघुत्तम लेंगे ये यम, ऊपर बचा यम बी, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा तो ये यम बराबर ये यल, तो यल सी प्लस ये यल। ठीक, और यम बी प्लस ये यम को, यम बी प्लस ये यम को हम लिख सकते हैं ये बी, क्या लिख सकते हैं, ये बी। तो दोनों का बराबर ये बी बटे ये यम, और यल सी प्लस ये यल, यल सी प्लस ये यल को लिखते हैं ये सी, या ये यल लिख दें, नहीं ये सी लिख सकते हैं, तो ये सी बटे ये यल। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम देंगे पलट, तो ये हो जाएगा ये यम बटे ये बी, और ये हो जाएगा ये यल बटे ये सी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। अब आगे देखें, त्रिभुज ये सी डी में, किसमें, त्रिभुज ये सी डी में, इसकी बात कर रहा है। तो फिर वही करेंगे ये एन बटे एन डी, सिद्ध क्या करना है हमें, तो यल एन सिद्ध करना है सी डी के। तो लिखेंगे यल एन समांतर है सी डी के, तो ये एन बटे एन डी, ये एन बटे एन डी बराबर है ये यल बटे यल सी के। ठीक है, अब ये एन को हम लिख सकते हैं ये एन, हाँ ये एन को लिख सकते हैं एन डी, ये एन बटे एन डी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, पलट देंगे तो एन डी बटे ये एन बराबर यल सी बटे ये यल, ये हो गया। अब हम दोनों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, तो यहाँ भी लिखेंगे दोबारा, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में हम एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एन डी प्लस ये एन डी बटे ये एन प्लस वन बराबर यल सी बटे ये यल प्लस वन। अब हल कर लेंगे तो ये एन और एन डी प्लस ये
एन डायरेक्ट गुणा हो जाता है यल, ये एल तो यल सी प्लस ये एल, ठीक है। और एन डी प्लस ये एन को क्या, एन डी प्लस ये एन को लिख सकते हैं ये डी, क्या लिख सकते हैं ये डी बटे ये एन, और यल सी प्लस ये एन, यल सी प्लस ये एन, यल सी प्लस ये एल को लिख सकते हैं ये सी, क्या लिख सकते हैं ये सी, तो ये सी बटे ये एल, इसको पलट देंगे तो ये एन बटे ये डी बराबर ये यल अपान ये सी, ठीक। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हो गया समीकरण नंबर 2, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो फर्स्ट व सेकंड से क्या करेंगे, फर्स्ट में ये एम बटे ये भी लिखा है और यहाँ ये एन बटे ये डी, तो यहाँ से हम लेंगे ये एम बटे ये बी, क्योंकि ये एल अपान ये सी और ये एल अपान ये सी बराबर होगा तो कट जाएगा, तो ये एम बटे ये भी लिखा है बराबर ये सी अपान ये एल अपान ये सी और ये एल अपान ये सी कट जाएगा तो बचेगा ये एन अपान ये डी, यही सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। देखिए दोस्तों अगला सवाल का, दी गई आकृति में बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज समकोण है, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं तथा त्रिभुज का कोण ये समकोण है, तो सिद्ध कीजिए 4 ब्रैकेट में बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर के, ठीक है। तो क्या है कोण ये समकोण है, तो कोण ये क्या है समकोण है, ठीक है दोस्तों। अभी हमें सिद्ध करना है, तो देखिए दिया है, क्या दिया है लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी बिंदु ये पर क्या है समकोण को, ये पर समकोण है, ठीक है, तथा बी एल और सी एम उनकी माध्यिकाएं हैं, क्या है बी एल और सी एम उनकी माध्यिकाएं हैं, बी एल और सी एम उनकी माध्यिकाएं हैं, ठीक। अब सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है 4 ब्रैकेट में बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 बी सी स्क्वायर, यही सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों। अब उत्पत्त हेडिंग डालेंगे, उत्पत्त में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ये बी एल में, त्रिभुज ये बी एल में, किसमें त्रिभुज ये बी एल में, तो इसमें देखेंगे बी एल ये क्या है कर्ण है और ये एल क्या है लंब है, ये भी क्या है आधार, तो वही लगा देंगे पाइथागोरस, तो बी एल स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर प्लस ये एल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये बी स्क्वायर, अब हम इसको लिख सकते हैं ये एल को लिख सकते हैं ये सी बटे 2, ये इसका आधा है ना, तो लिख देंगे ये सी बटे 2 का होल स्क्वायर, कारण क्योंकि बी एल माध्यिका है, क्या है बी एल माध्यिका है। अब त्रिभुज ये सी एम में, त्रिभुज ये सी एम में, इसमें देखेंगे ये सी एम में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ये सी एम में, ये सी एम में देखेंगे तो हो जाएगा सी एम कर्ण है तो सी एम स्क्वायर
सी एम स्क्वायर बराबर ये सी स्क्वायर लंब बटे आधार प्लस आधार स्क्वायर, तो ये एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये सी स्क्वायर प्लस ये एम को क्या लिख सकते हैं, ये एम को हम लिख सकते हैं, हम ये एम को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये बी बटे ये एम। ये बी का आधा है, क्या है, ये बी का आधा होल स्क्वायर। क्यों, सी एम माध्यिकाएँ हैं, माध्यिका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये होगा, अब देखते हैं बी एल स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, दोनों को जोड़ देते हैं, फिर इसको लिखेंगे ये बी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर बटे 4 प्लस ये बी स्क्वायर बटे 2 दूना 4। ठीक, अब देखिए ये हो गया, अब हम 4 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, या 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। ठीक, और ये बी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो गया 5 ए बी स्क्वायर। क्यों 5 ए बी स्क्वायर, ये क्योंकि 4 ये है, तो ये 4 हम काम 4 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये सी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर और प्लस ये बी स्क्वायर। नहीं समझ में आया, 4 कहाँ से आए, 4 हम यहाँ 4 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ गुणा कर देंगे तो 4, और यहाँ गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ भी कट जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, या 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ये भी 4 ये बी स्क्वायर और 1 ए बी स्क्वायर, तो हो गया 5 ये बी स्क्वायर। क्या हो गया, 5 ये बी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये सी स्क्वायर यहाँ है, ये बी प्लस ये सी, 1 मिनट कहीं गलती हो रहा है, ये सी स्क्वायर, ये गलती हो गया। हाँ देखिए, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर हो गया, तो ये बी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर, और यहाँ मैंने ये सी स्क्वायर नहीं लिखा तो लिख देंगे ये सी स्क्वायर, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये बी स्क्वायर, तो ये एक यहाँ लिख देंगे, तो लिख देंगे 4 ये सी स्क्वायर, तो 4 1 5, यहाँ लिख देते हैं 5 ये बी स्क्वायर और प्लस 5 ये बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यह 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 कॉमन करेंगे तो ये बी स्क्वायर प्लस यहाँ सी लिखेंगे तो ये सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ये बी स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये बी स्क्वायर और प्लस ये सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर क्या है, ये तो लंब और आधार है, इसको हम लिख सकते हैं कड़, तो क्या हो जाएगा 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर और 5 इसको लिख सकते हैं हम 5 बी सी स्क्वायर। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया। देखिए दोस्तों, अगला सवाल लिखा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज सी एफ बी है। तो लिखेंगे, हल करेंगे, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें बीई भुजा बीई और सी डी बीई और सी डी बिंदु
यफ पर प्रतिच्छेद होती है। ठीक है, प्रतिच्छेद होती है। तो चित्र बनाएंगे हम, देखते हैं चित्र के साथ कैसे चित्र बनाते हैं। देखिए चतुर्भुज है ना, तो है ये बी सी डी, इसको और आगे तक बढ़ाएंगे तो प्रतिच्छेद करती है। यफ पर प्रतिच्छेद, यफ ई ये हो गया यफ, यफ पर है ना, तो यफ और ई हो गया। ठीक, अब देखते हैं, अब देखते हैं ई को बढ़ाने पर क्या होता है। ई ये डी को बढ़ाने पर ये डी और बी एफ पर प्रतिच्छेद बिंदु, बी एफ पर छेद बिंदु है। अब का हो, त्रिभुज ये बी एफ में, त्रिभुज ये बी एफ नहीं, ये कौन सा त्रिभुज, ई है, ये बी ई त्रिभुज, त्रिभुज ये बी ई और त्रिभुज सी बी एफ या सी एफ बी में, अब सी एफ बी में क्या होता है, कोण बी ए ई, कोण बी ये ई, कोण बी ये ई बराबर है कोण एफ सी बी के, एफ सी बी। ठीक, कौन सा नियम लगेगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, कौन सा नियम, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक, अब आगे देखें, कोण ये ई बी बराबर है कोण सी बी एफ, ये भी कहा लिखेंगे सामने, समांतर रेखाओं को बीई काटता है। ठीक, जब काटता है तो समरूपता हो जाए, समरूपता की ये कसौटी से, किसे, कसौटी से, तो ये कसौटी क्या है, देखिए त्रिभुज ये बी ई समरूप है त्रिभुज सी, कौन से, त्रिभुज सी एफ बी, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। देखिए दोस्तों अगला सवाल लिखा, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, 6 मीटर और 11 मीटर, 6 मीटर ये है तो ये 5 मीटर, दोनों को मिला देंगे 11 मीटर, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। ये कितना है, 12 मीटर। ठीक है, इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये 6 मीटर है, ये 5 मीटर, तो 6 5 11 मीटर, ये पूरी दूरी कितना है, 11 मीटर, और ये भी 6 मीटर। तो देखिए माना ये बी तथा सी डी दो खंभे हैं, क्या है, ये बी और सी डी दो खंभे हैं, ये भी 11 किलोमीटर, सी डी 6 मीटर। ठीक है, जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर तथा 11 मीटर है।
निचले सिरे के डीई की दूरी कितना है, डीई बराबर 12 मीटर, डीई कितना है 12 मीटर, और ऊपरी सिरे एडी के बीच की दूरी क्या, तो लिखेंगे त्रिभुज ये डीई, त्रिभुज ये डीई, ठीक है, ये डीई में तो ये डी लंब है तो ये डी स्क्वायर, ये ई स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर, तो ये डी का मान करना है, निकालना है, तो ये डी निकालना है, तो ये ई का मान 5 का स्क्वायर और डी ई के 12 स्क्वायर, तो ये 12 25 और बराबर है 144, 25 144 169, ये डी स्क्वायर, तो ये डी बराबर हो गया 13, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये डी की हमें क्या पूछ रहा था, दोनों इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, ऊपरी ये डी के बीच की दूरी कितना है 13 मीटर, ठीक है। अतः दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना है 13 मीटर, यही उत्तर हो गया, ठीक।